हाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद। दिस इज रवि पांडे। दोस्तों, आज जो है हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सांख्यिकी के अंतर्गत पार्ट 2 सूचना का प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, मैं रवि पांडे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि सर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आज हम अभ्यास करते हैं। पिछले दिन जैसे कि एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को समझाया था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 42। जैसे कि दोस्तों यहाँ पांचवें प्रश्न जो है जटिल प्रकार की सारणी का ही प्रश्न है। जैसे कि कल हमने जो जटिल प्रकार के प्रश्न का समाधान किया था, आज भी एक जटिल प्रकार के प्रश्न का ही दोस्तों हम समाधान करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पहले प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। एक निजी कंपनी में वर्ष 2011 के वर्ष में 1250 प्रशिक्षित और 400 अप्रशिक्षित कारीगर थे। एक निजी कंपनी में 2011 के वर्ष में 1250 प्रशिक्षित और 400 अप्रशिक्षित कारीगर थे। 220 स्त्री कारीगर थीं, जिसमें से 140 अप्रशिक्षित थीं। तो 2011 के समय में 220 स्त्री कारीगर ऐसी थी जिसमें से 140 अप्रशिक्षित। वर्ष 2012 में प्रशिक्षित कारीगरों की संख्या 1475 की हुई, जिसमें से 1300 पुरुष थे। और जिसके अंदर क्या कहा गया कि 250 अप्रशिक्षित कारीगरों में से 200 पुरुष थे। वर्ष 2013 के वर्ष में 1700 प्रशिक्षित और 50 अप्रशिक्षित कारीगर थे। कुल कारीगरों में से 250 क्या थी? कुल कारीगरों में से 250 स्त्रियां थीं, उसमें से 240 क्या थी? प्रशिक्षित स्त्रियां थीं। वर्ष 2014 में कुल कारीगरों की संख्या दोस्तों 2000 थी, उसमें से 2% अप्रशिक्षित कारीगर थे। कुल कारीगरों में से 300 स्त्रियां थीं। कुल कारीगरों में कितनी स्त्रियां थी? 300 स्त्रियां थी, जिसमें से 10 क्या थी? अप्रशिक्षित स्त्रियां थी। इस सूचना को योग्य कोष्टक के स्वरूप में हमें क्या करना है दोस्तों? दर्शाना। पेज नंबर 42, सांख्यिकी कक्षा 11, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5। चलिए दोस्तों, पहले तो इसकी कोष्टक रचना किस तरह से होगी, उसका शीर्षक कैसे लिखना, उसके गुणधर्म कौन कौन से बनते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके बाद जो है इस प्रश्न का समाधान हम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज 2 दिसंबर 2020 स्टैटिक्स चैप्टर सेकेंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब जैसे कि ये जो हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2 का, इसमें विविध गुणधर्म लक्षी सूचनाएं दी गई हैं। विविध गुणधर्म वाली मतलब क्या है? सूचनाएं इसके अंतर्गत प्रदत्त हैं, प्रदान की गई हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 गुणधर्म निकलकर सामने आए हैं सूचना में दिए गए गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म जो है वर्ष 2011, 2012, 2013, 2014, ये आपके निकल कर आए। बी नंबर जो है प्रशिक्षण। तो यहाँ पर जो है जो कारीगर जो काम करते हैं किसी निजी कंपनी में, वो ट्रेनिंग प्राप्त यानी ट्रेंड कितने हैं, अनट्रेंड कितने हैं, यानी प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित। उसके बाद लिंग या जाति, पुरुष और स्त्री कारीगर क्या करते हैं दोस्तों, इस निजी कंपनी में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अब इसका दोस्तों जो सारांश होगा या शीर्षक होगा, वर्ष 2011 से वर्ष 2014 के समय अंतराल या समय अंतराल में, वर्ष 2011 से वर्ष 2014 समय अंतराल में प्रशिक्षण, जाति, लिंग अनुसार एक निजी कंपनी में काम करने वाले कारीगरों की संख्या को दर्शाता हुआ कोष्टक। फिर से एक बार, वर्ष 2011 से वर्ष 2014 के समय अंतराल में प्रशिक्षण, जाति या लिंग अनुसार एक निजी कंपनी में काम करने वाले कारीगरों की संख्या को दर्शाता हुआ कोष्टक। चलिए दोस्तों, अब इसमें भी जो है हम कोष्टक रचना कैसे बनानी हो देख लेना है। पहले तो वर्ष में 2011, 2012, 2013, 2014 का समावेश होता है। प्रशिक्षित में प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित और कुल कारीगर, इस तरह से 3 ग्रुप में आपको बांट देना है। प्रशिक्षित में पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, कुल कितने हैं। अप्रशिक्षित में भी पुरुष, स्त्री, कुल कारीगरों में कुल पुरुष, कुल स्त्रियां और कुल। तो यहाँ प्रशिक्षित पुरुष, अप्रशिक्षित पुरुष, कुल पुरुष। उसी तरह से प्रशिक्षित स्त्रियां, अप्रशिक्षित स्त्रियां, कुल स्त्रियां, फिर प्रशिक्षित का कुल, अप्रशिक्षित का कुल, कुल कारीगरों का कुल बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है ये कोष्टक रचना आपकी तैयार हो जाती है। चलिए दोस्तों, आप जो है हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है, उस प्रश्न के आधार पर हम आगे का सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न की पहली लाइन क्या कहती है? एक निजी कंपनी में 2011 के वर्ष में 1250 प्रशिक्षित और 400 अप्रशिक्षित कारीगर थे। तो दोस्तों, कौन से वर्ष में?
2011 के। तो 2011 के वर्ष में प्रश्न आप जो किताब पर ध्यान ध्यान देते रहेंगे कि वर्ष 2011 में प्रशिक्षित कारीगरों की जो संख्या थी दोस्तों वह कितनी थी? 1250। और अप्रशिक्षित कारीगरों की जो संख्या थी वह कितनी थी दोस्तों? अप्रशिक्षित कारीगरों की जो संख्या थी वह कितनी थी? 400। तो 1250 प्लस 400 बराबर कितनी संख्या हो जाएगी? 1650। तो क्वेश्चन में वापस से, एक निजी कंपनी में 2011 के वर्ष में 1250 प्रशिक्षित और 400 अप्रशिक्षित कारीगर, तो कुल कारीगरों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 1650। अब उसके बाद फिर से हम क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो क्वेश्चन में वापस क्या कहा गया है कि 220 स्त्री कारीगर थीं जिसमें से 140 अप्रशिक्षित थीं, 220 स्त्री कारीगरों में से, ठीक है। तो 220 स्त्री कारीगर, अब यहां पर क्या है कि कुल कारीगरों में 220 स्त्री कारीगर थी। कितनी कारीगर? 220। 220 कारीगरों में से 140 कारीगर अप्रशिक्षित थी। कौन? स्त्री कारीगर। कुल स्त्री कारीगरों की संख्या कितनी 2011 में? 220, जिसमें से 140 क्या थी? अप्रशिक्षित थी। तो 220 में से बच्चों 140 गया तो कितना बचेगा? 80 बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर 1650 में से 220 माइनस कर देंगे। 1650 में से 220 गया तो कितना बचेगा? 1430। फिर यहां पर 400 में से 140 गया तो कितना बचेगा? 260। अगला 1250 में से 80 माइनस हो जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा यहां पर? 1170। वापस से मैं उस लाइन को वापस से समझाता हूं। क्या कहा है क्वेश्चन में? अब यहां से समझना है, क्वेश्चन आप किताब में देखते रहेंगे। वर्ष 2011 में प्रशिक्षित कारीगरों की संख्या 1250 थी और अप्रशिक्षित कारीगरों की जो संख्या थी वह कितनी थी दोस्तों? 450 थी, ठीक है। सॉरी 400 थी, माफ करना, 450 निकल गया। तो 1250 प्लस 400 बराबर कुल संख्या कितनी हो गई? 1650। दूसरा आगे कथन क्या कहा है? कथन कहता है कि कुल 220 स्त्री कारीगरों में से 140 अप्रशिक्षित थी। तो 220 स्त्री कारीगर, उसमें से 140 अप्रशिक्षित। तो 220 में से 140 गया तो 80 क्या हो जाएंगे? प्रशिक्षित महिलाएं यानी प्रशिक्षित स्त्रियों की संख्या हो जाएगी। अब दोस्तों ये आंकड़ा हमारे पास आ गया, ये आंकड़ा हमारे पास आ गया। तो 1250 में से 80 गया तो कितना आ जाएगा? 1170। फिर अप्रशिक्षित में भी 400 में से 140 गया तो कितना बचा दोस्तों? 260। फिर उसी तरह से 1650 में से 220 गया तो कितना आ गया? 1430, ठीक है। ये पहली लाइन यानी वर्ष 2011 का जो वर्ष है उसमें कहे गए कथन जितने भी हैं सभी क्या हो जाते हैं? हमारे आ जाते हैं। ये जो है गणना हमने सफलतापूर्वक लिख ली, कर ली, सबको समझ में भी आ गया होगा। दोस्तों प्रश्न में आगे क्या कहा है? वर्ष 2012 में प्रशिक्षित कारीगरों की संख्या 1475 हुई जिसमें से 1300 पुरुष थे। वर्ष 2012 में प्रशिक्षित कारीगरों की संख्या कितनी हो गई? 1475, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर लिख लेते हैं कि वर्ष 2012 में प्रशिक्षित कारीगरों की जो संख्या है वह 1475 हो गई, जिसके अंदर क्या कहा है? जिसमें से वर्ष 2012 में प्रशिक्षित कारीगरों की संख्या 1475 की हुई, जिसमें से 1300 पुरुष थे। कितने पुरुष थे? 1300। तो 1475 में से 1300 पुरुष माइनस कर देंगे तो यहां पर कितनी स्त्रियां आ जाएंगी? 175 क्या हो जाएंगी? स्त्रियां। तो 1475 में 1300 पुरुष माइनस हो गए तो 175 क्या हो गई? स्त्रियों का समावेश हो जाता है। उसी क्रम में प्रश्न आगे क्या कहता है उसको देख। तो जैसे कि ये तो हमारा जो कथन है ये पूरा हो जाता है। वर्ष 2012 में प्रशिक्षित कारीगरों की संख्या 1475 थी, 75 की हुई, जिसमें से 1300 पुरुष थे। 250 अप्रशिक्षित कारीगरों में से 200 क्या थे? पुरुष थे। 250 अप्रशिक्षित कारीगरों में से 200 क्या थे? पुरुष थे। चलिए दोस्तों इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो 250 अप्रशिक्षित, कितने अप्रशिक्षित कारीगर हैं? 250 अप्रशिक्षित कारीगरों में 200 पुरुष थे तो बाकी क्या हो गई? महिलाएं। तो 250 में से 200 गया तो कितना बचा दोस्तों? 50। अब आपको करना क्या है? अब एकदम आसान है, यहां पर जो आंकड़े आपको लिखने हैं तो प्रशिक्षित पुरुष अप्रशिक्षित पुरुष बराबर कुल पुरुष, ठीक है। तो यहां पर 1300 प्लस 200 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1500। पुरुष पुरुष महापुरुष, ठीक है। अब यहां पर 175 प्लस 50 बराबर कितने हो जाएंगे? 225, ठीक है। अब उसके बाद इसको जोड़ देते हैं हम। तो 1500 प्लस 225 बराबर कितना निकल कर आ जाएगा दोस्तों? यहां पर जो है आपका, ये थोड़ा मैं जूम कर देता हूं, तो इसका जो योगफल है 1700 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा दोस्तों।
तो यहाँ पर जो है वर्ष 2012 में दिए गए जो कथन हैं इनका भी सफलतापूर्वक हमने गणना करके जो है दोस्तों यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद आगे के वर्ष 2013 पर चलते हैं। तो 2013 के वर्ष में 1700 प्रशिक्षित और 50 अप्रशिक्षित कारीगर थे। 2013 के वर्ष में 1700 प्रशिक्षित और 50 अप्रशिक्षित कारीगर थे। हाँ, वर्ष 2013 में 1700 प्रशिक्षित कारीगरों का समावेश होता है और अप्रशिक्षित कारीगरों का कितना समावेश होता है दोस्तों? 50 कहा हुआ है। तो ये जो है यहाँ कुल और यहाँ कुल बराबर ये क्या हो जाएगा? कुल कारीगरों का कुल बन जाएगा, योगफल आ जाएगा। 1700 प्लस 50 बराबर कितना हो गया? 1750। अब इसी से कथन में आगे कथन में क्या उसे देखते हैं दोस्तों। वर्ष 2013 के वर्ष में 1700 प्रशिक्षित और 50 अप्रशिक्षित कारीगर थे। कुल कारीगरों में से 250 स्त्रियां थीं। कुल कारीगरों में से कितनी स्त्रियां थी? 250, जिसमें से 240 क्या थी? 240 जो थी वह प्रशिक्षित स्त्रियां थी। कुल कारीगरों में से मतलब इस वर्ष में कुल कारीगरों की जो संख्या थी वह कितनी थी? स्त्री कारीगरों की 250 थी। 250 में से प्रशिक्षित स्त्रियां कितनी थी? 240। तो 250 में से 240 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा? 10 बचेगा। 50 में से 10 गया तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 1750 में से 250 गया तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 1500। उसके बाद 1700 में से 240 माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 1460। तो इस तरह से वर्ष 2013 जो है ये भी जो है गणना जो है संपन्न हो जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते 2014 की तरफ। वर्ष 2014 में कुल कारीगर कितने थे? 2000 थे, जिसमें से 2% क्या थे? अप्रशिक्षित थे। तो 2014 में कुल कारीगरों की संख्या थी 2000 और उसमें से 2% क्या थे? अप्रशिक्षित थे। तो 2014 में काम करने वाले जो कारीगरों का जो समूह था या कारीगरों की जो संख्या थी दोस्तों वह कितनी थी? 2000 थी। अब 2000 का 2% आप करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 40। तो 2000 का 2% यानी कि अप्रशिक्षित कारीगर जो थे 2000 का 2% थे, तो यानी कितने कारीगर? 40। अब 40, अब जैसे कि यहाँ 2% तो आपके अप्रशिक्षित हो गए, अनट्रेंड हो गए, तो ट्रेंड कितने हो गए? 98%। तो इसका 98% कितना हो जाएगा? 1960। या तो आप 2000 में से 40 माइनस कर देंगे तो भी आपका कितना निकल कर आ जाएगा दोस्तों? 1960 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो जाता है। क्या कहा है कि वर्ष 2014 में काम करने वाले कुल कारीगरों की जो संख्या थी 2000 थी, उसमें से 2% कारीगर कैसे थे? अप्रशिक्षित थे। 2000 का 2% कितना हो जाएगा? 40। तो बाकी कितने बचे? 98%। तो 2000 का 98% 1960 हो जाएगा। इसके आगे के कथन को देखते हैं दोस्तों आगे कथन में क्या कहा गया? कुल कारीगरों में से 300 स्त्रियां थी, जिसमें से 10 अप्रशिक्षित स्त्रियां थी। कुल कारीगरों में से कितनी स्त्रियां थी? 300 स्त्रियां थी, जिसमें से 10 अप्रशिक्षित थी स्त्रियां। इस सूचना को योग्य कोष्टक में दर्शाना है। तो यहां पर देख लेते हैं दोस्तों। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि कुल कारीगरों में 300 स्त्री कारीगर थी। कितनी कारीगर थी? कुल कारीगरों में 300 स्त्रियां थी। कुल कारीगर का समावेश, तो ये कुल कारीगर में स्त्रियों का समावेश हो रहा है, 300 स्त्रियां। ठीक है, उसमें से 10 अप्रशिक्षित थी। 300 में से 10 अप्रशिक्षित, तो बाकी कितनी बची? तो 300 में से 10 गया तो कितना आ गया दोस्तों? 290। ठीक है, अब 40 में से 10 गया तो कितना आ गया? 30 आ गया। 2000 में से 300 गया तो कितना आ गया दोस्तों? 1700 आ गया। अब 1960 में से 290 आपको माइनस कर देना है, तो यहां पर आ जाएगा आपका घटाने पर 1670। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2 स्टैटिक्स चैप्टर नंबर 2 सूचना का प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हमने इस प्रश्न का सफलतापूर्वक अध्ययन किया है। अब दोस्तों इसको जो है आपको अच्छी तरह से समझना है, वीडियो को देखना है और जो है अपनी नोटबुक में भी इसको अच्छी तरह से एक बार आप सॉल्व करेंगे तो आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज जो है यहाँ का आज का जो सेशन है यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मेरे चैनल स्टडी विथ रवि सर को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पर भी अपने ध्यान दीजिए, और जिससे जहाँ पर कोई समस्याएं हैं तो आप मुझे मैसेज करके या आप मुझे फ़ोन करके, मेरे ग्रुप में जैसे जो बच्चे हैं स्कूल के बच्चे हैं तो वो सभी इसमें से आप जानकारियाँ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।